तरफ से तो क्या वर्तमान स्थिति रही, कैसे चलता रहा है क्या? देखिए, ऐसा था कि 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का ये लड़की ने किया था और जिस बच्चे ने सुसाइड किया इसके खिलाफ किया हुआ था। और उसमें जो है, चूंकि लड़का भी अच्छा 84,000 रुपीज पर मंथ उसकी इनकम थी और बेंगलोर में वो जो है पोस्टेड था। लड़की जो है वह भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। तो कोर्ट ने जो है सभी चीजों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और लड़की को नहीं किया। तो ये सही ऑर्डर था। भाई, लड़की जब कमा रही है और अपना खर्च चलाने में सक्षम थी वो, तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया। अब ये 40,000 रुपया जो ऑर्डर हुआ था ये उसको ज्यादा लगा। तो अगर वो ज्यादा लगा और इस बिना पे उसने ये सब जो है किया है, सुसाइड वगैरह करने की बात कही है, तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। भाई, हम कहते हैं ऑर्डर गलत ही होता है कभी कभी, तो आपके पास उसका फोरम है, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते थे। उसका रास्ता है कि भाई ये 40,000 रुपया ज्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। तो उसने ये ना करके अगर इसको बहुत ज्यादा लेके किया है तो हम लोग समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा दुखद है। कई लोगों पर जज के ऊपर भी पेशकार से लेकर जज मतलब जिम्मेदार ठहरा है सर आरोप वीडियो में जो वायरल हुआ है, तो इसको लेके क्या? चूंकि आप नहीं, देखिए, इसमें यह तो बिल्कुल ही गलत है। उसमें जो भी वो फैमिली जज की जो जज साहिबा थी, हम लोग रोज काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ये तो ऑर्डर होते रहते हैं। भाई, लड़के वो जब 84,000 रुपीज 80,000 अबव पर मंथ कमा रहा है, तो अगर लड़के के लिए एक ऑर्डर किया गया तो हम कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा लगता दिखता भी हो अगर, तो वह कोई वजह नहीं हो सकती थी। और उसको अगर ज्यादा लगता था तो आप अपील कर सकते थे। आप ऊपर कोर्ट, हाई कोर्ट बनी हुई है। तो यह लेके जो है कोर्ट को अगर कोई चीज कहना, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने सही ऑर्डर पास किया है और अगर कहीं गलत लगता है, रोजे हो रहा है, भाई तमाम मामले होते हैं, गलत लगता है तो आप हायर कोर्ट में जाइए, अपील करिए, उसके फोरम बने होंगे। कितनी पुरानी सर केस थी, कब से कब ये शुरुआत? ये देखिए, ये काफी दिनों से चल रहा था। इधर जुलाई में डिसाइड हो गया था ये, और जुलाई के बाद से वो लोग यहां नहीं आए हैं। इसी जुलाई से। तो निश्चित रूप से अब उसके दिमाग में क्या आया, अगर उसके लड़की के घर वालों ने, उसके भाई वगैरह ने कोई चीज कहा हो कि सुलह कर लीजिए और ज्यादा पैसे की डिमांड किया हो, तो ये हो सकता है कि कोई ऐसी बात उसके दिमाग में रही हो कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को भी जो जानकारी है उसमें द कोर्ट इज राइट। सर, ये देख रखा जा रहा है कि जिस तरीके से इसके निकिता के परिवार मीडिया से दूरी बनाई गई है, तो इसके पीछे क्या वजह था? वो भी तो न्याय की मांग कर रहे थे, ये भी न्याय की बात आ रही थी इसमें। तो ये इनके पक्षकार जो है फोटो वीडियो के लिए मना कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब? जिस तरीके से वो वीडियो अपना बना के वायरल किया है सुसाइड से पहले, क्योंकि आप पक्ष के देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चलता है, इस चीज को जानना बड़ा मुश्किल होता है। इवन तो उसके पेरेंट्स, दोनों तरफ के पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी कम रहती है। तो वो क्या करके लेके और क्या उसके दिमाग में चला और क्या करके इतना जो है उसने ये चीज करके कहा कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, ये हम लोगों के भी समझ के परे है। ये बिल्कुल हो सकता है इसमें कि उसके घर वालों ने या उसी ने कोई सुलह उलह करने के लिए विशेष डिमांड किया हो, तो इसको लेके वो जो है अपने आप को समझ रहा हो कि मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, तो ये लेके हो सकता है। एक सर छोटा सा सवाल और बनता है कि जब ये किस तरह के सर ये कोर्ट में एक्टिविटी करते थे जब आते थे पेशी पर अपने पर्टिकुलर? कोर्ट में आते थे तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कोई वायलेंट हो। भाई, पुकार होती थी, लोग जाते थे, अपना मुकदमा अपनी बात जो है दोनों पार्टीज रखते थे। वहां हम लोगों ने ऐसा कोई चीज नहीं देखा कि जिसमें कोई ऐसी चीज हो। वो नॉर्मल जैसे रूटीन वे में
होता है वैसे ही चलता था। अब केस सर इस मोड़ पर आ गई है जी अब सुसाइड हो गया है जी। क्या आगे हो सकता है कोर्ट में इस विषय को लेकर गया? भाई हम कहते हैं कि अगर ऐसी चीज है तो जिसका जो सुसाइड किया है उसकी वजह क्या है और क्या करके जो है ऐसी चीज की गई, तो उसके लिए जब वो फैक्ट सामने आएंगे तो उसमें तब कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी सर कुछ देर पहले फोन आया था कि लड़के के पक्ष से उसकी माँ ने लड़की की निकिता और उसकी माँ उसके भाई के ऊपर जो है आरोप लगाए हैं, मतलब मुकदमा दर्ज कराए हैं इस घटना के बाद से। अच्छा अच्छा। तो अब उसमें सर क्या आगे हो सकता है कि जौनपुर से या फिर वहां से? देखिए ऐसा है कि अब वो तो जुरिडिक्शन जो होता है वो जौनपुर में दोनों लोग नहीं हैं, तो वो जहां पे उनको धमकी मिली है और या जहां से धमकी दी गई है उसी कोर्ट को जुरिडिक्शन होता है, जौनपुर से नहीं कुछ चलेगा। और सर कुछ बताना चाह रहे हो जो हम पूछ न पाए? अब देखिए अब पार्टी से मतलब हम लड़के की तरफ से थे, उनके अगर पेरेंट्स आते हैं कोई चीज पूछते हैं तो व्हाटएवर इज द राइट एडवाइस वो दिया जाएगा उन लोगों को।